तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लोएम। इससे पहले मैंने इसके फर्स्ट टाइप जाइलम के बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक पर क्लिक करके जाइलम की वीडियो देख सकते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेकेंड टाइप आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स से लेकर के जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट के अंदर, वहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि हमें पता है लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो जितना भी फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो फूड हर एक पार्ट तक पहुंचना होता है ताकि जिस भी हिस्से में फूड की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और प्लांट ग्रोथ कर पाए। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये दोनों तरफ होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। ये शूट टू रूट भी होता है, मतलब लीव्स के अंदर बना है तो लीव्स से निचले हिस्से में भी जाता है। और जब ये एक्स्ट्रा फूड रूट के अंदर चला जाता है तो रूट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टोर भी हो जाता है, तो ये स्टोर्ड फूड फिर से शूट की तरफ भी पहुंचाया जाता है जब जब रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। फ्रॉम शूट टू रूट भी फ्लो करता है एंड रूट टू शूट भी फ्लो करता है। फ्रॉम शूट टू रूट एंड फ्रॉम रूट टू शूट, तो इसको बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम एलिमेंट्स। फ्लोएम एलिमेंट्स या कहें फ्लोएम की जो अलग अलग तरीके की सेल्स हैं वो कितने टाइप की है। सो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ फ्लोएम। द फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब, सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। इसी तरीके से हमने जाइलम के अंदर भी 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। वहाँ पर था जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर सीव ट्यूब है पहले, देन कंपेनियन सेल्स है, देन फ्लोएम पेरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। हालांकि इस फ्लोएम फाइबर को फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। ओके, तो वन बाय वन करके समझते हैं इन सभी एलिमेंट्स को। पहला एलिमेंट आता है सीव ट्यूब। सीव के नाम से पता चल रहा है, सीव छलनी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी। देखते हैं क्या है ये। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के जो इतना पार्ट है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है सीव ट्यूब। अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडिनली, तो एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से अरेंज्ड है लॉन्गिट्यूडिनली। एक ये रहा और सेकंड ये रहा, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली अरेंजमेंट है। एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, यहाँ पर इनकी एक सपोर्टिव सेल होती है, इन सेल्स को कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। जो इनके साइड में हम लोग देख पा रहे हैं, दीज आर कंपेनियन सेल्स। इन कंपेनियन सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और ये जो न्यूक्लियस है ये इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। देखिए, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। अब ये इनके एंड को देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो प्लेट्स दिखाई दे रही है इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं हमें। ये पोर्स की प्रेजेंस होने की वजह से इसको हम सीव प्लेट बोल देते हैं। एक सीव प्लेट ये रही, एक सीव प्लेट ये रही। ओके, तो इसीलिए सीव प्लेट की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम सीव ट्यूब रखा गया है। आगे देखिए इसमें, अ मैच्योर सीव ट्यूब पजेस अ लार्ज वैक्यूल। इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, अब क्योंकि वैक्यूल तो बड़ा हो गया तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म इसका साइड में आ जाएगा, पेरिफेरल पार्ट में आ जाएगा। लेक्स अ न्यूक्लियस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट है। तो इसके न्यूक्लियस का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? वही कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब ही क्या होता है? सपोर्ट करने वाला। तो ये कंपेनियन सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस हेल्प करेंगे सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करने में। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस सीव ट्यूब के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेप्टोम, ये टर्म देखिए क्या है, मेन पार्ट ऑफ फ्लोएम इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ फूड विच इज सीव ट्यूब। तो यहाँ पर सीव ट्यूब फूड के कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो सीव ट्यूब को यहाँ पर एक टर्म दे दी जाती है लेप्टोम। याद कीजिए जाइलम में भी ऐसी ही एक टर्म थी जिसको हमने कहा था हेड्रोम। हेड्रोम के अंदर मेनली वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू को हमने, वाटर ट्रांसपोर्टिंग सेल्स को रखा था। कौन सी सेल्स थी वहाँ पर? जाइलम ट्रेकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। तो जाइलम ट्रेकिड्स एंड जाइलम वेसल्स को हमने कलेक्टिवली बोल दिया था हेड्रोम, बिकॉज वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पर लेप्टोम टर्म दे दी है किसको? जो सीव ट्यूब है उसको, क्योंकि सीव ट्यूब यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड एलिमेंट आता है कंपेनियन सेल्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब पेरेन्काइमेटस सेल्स हम लोग जानते हैं लिविंग होती है, तो ये लिविंग ही है।
क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अभी अभी हमने बात की कि सीव ट्यूब के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है, उस न्यूक्लियस की एब्सेंस में कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स बिकॉज उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म इनका डेंस है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका न्यूक्लियस काम का नहीं होगा तो ये सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस है और जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट टाइप का है, लार्ज है, इंपॉर्टेंट है, काम का है। सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल। अब सीव ट्यूब्स जो हैं, सीव सेल्स जो हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, इन दोनों को हम सिस्टर सेल्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों सेल्स हैं ये एक ही मदर सेल से ओरिजिनेटेड हैं, एक ही मदर सेल से सेल डिवीज़न के दौरान बनी है, इसलिए इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहा जाता है। और क्योंकि फंक्शन भी सिस्टर का ही कर रही है ये, राइट। कंपेनियन सेल जो है वो फंक्शन कंट्रोल कर रही है सीव ट्यूब का, तो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं। थर्ड बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड्स हैं इसके और सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है लॉन्ग इलोंगेटेड, दीज सेल्स आर पेरेन्काइमा सेल्स। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनके पास में साइटोप्लाज्म डेंस है एंड जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है। द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है। सेल वॉल हैज़ पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। अब इन दो कंटिन्यूस पेरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में, यहाँ पर इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये जो कनेक्शन है इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। मतलब यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें। इस तरीके से ये जो सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है ये एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती है और फूड के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है। याद कीजिए जाइलम पेरेन्काइमा में भी ऐसा ही सेम फंक्शन था, वहाँ पे भी फूड स्टोर हो रहा था, लेकिन वहाँ पर वाटर का साइड वे कंडक्शन था, यहाँ पर फूड का रेडियल कंडक्शन है, फूड का साइड वे कंडक्शन है। लेटरल साइड में, रेडियल साइड में फूड को ट्रांसपोर्ट करती है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। हम लोग जानते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो होती है वो डेड सेल्स होती है, तो ये जो सेल्स हैं ये डेड सेल्स हैं। अब यहाँ पर पॉइंट जो याद करने के लिए है हमारा, इन फूड इन फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग। तो यहाँ पर फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा के अलावा सारे के सारे लिविंग है, जैसे कि फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। बट स्क्लेरेनकाइमा जो है वो नॉन लिविंग है। याद कीजिए जाइलम के अंदर 3 नॉन लिविंग थे, एक ही लिविंग था। यहाँ पर 3 लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। जाइलम के केस में हमारे पास जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों तो थे डेड एलिमेंट्स, और जो जाइलम पेरेन्काइमा था वो था लिविंग एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 लिविंग्स हैं, एक नॉन लिविंग है। फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा इज द ओनली नॉन लिविंग एलिमेंट, अदर 3 आर लिविंग एलिमेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तब। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।